हे गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोड कंपाइलर जो मैं बनाया हूँ। ओके, तो इसमें आप ऐसा है कि कोई भी कोड डाल सकते हो। ये लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता हूँ, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, गो, जावा, सी, सी प्लस प्लस। ये लैंग्वेजेस है जिसमें आप कोड टाइप करके देन उसे रन कर सकते हो और आपके पास आउटपुट आ जाएगा। और इसमें आपका फ्रंट एंड में यूज़ नहीं होगा, सब बैक एंड में जितना प्रोसेसिंग है वो सब होगा। तो इसमें बहुत से लैंग्वेजेस मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, लेकिन अभी सिर्फ फ्रंट एंड में 5 या 6 लैंग्वेजेस ही दिया हूँ। ओके, ये सब चल सकता है। अगर आप बैकएंड का एपीआई डैट यूज़ करोगे तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो, मीन्स कंपाइल कर सकते हो। सो पहले मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हेलो वर्ल्ड है। ओके, लेट मी चेंज टू हेलो पर। ओके, देन कंपाइल। सो ये कंपाइल होके आएगा। उसके बाद यहाँ पर अलग लैंग्वेजेस चला सकता हूँ। लेट इट बी जावा। ओके, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड का कोड, प्रिंट। ओके, लेट्स वेट। सो ये आउटपुट आ गया। यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ओके, तो ये आउटपुट आ गया। अब एक और पाइथन का भी रन कर लेते हैं स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पर हाईलाइटिंग है तो ये बहुत अच्छा होता है कोड करने में। हेलो, लेट इट बी लाइक दिस। ओके, रन। या पाइथन बहुत स्पीड चल रहा है, अच्छा है। सो ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका कोड के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहाँ लैंग्वेजेस है सी प्लस प्लस, सी, जावा, गो, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इतना लैंग्वेजेस है। और बैकएंड में बहुत लैंग्वेजेस है, रूबी, स्विफ्ट, पीएचपी, कॉटलिन, ये सब है। सो मैं यहाँ डॉकर यूज़ कर रहा हूँ। सो जितना भी लैंग्वेजेस इसके अंदर दिया हुआ है देख सकते हो। पाइथन 3 है, ओपन जेडीके 11 है, जीसीसी, जी प्लस प्लस, रूबी, लुआ, पर्ल, गो, रस्ट, कार्गो। तो ये लैंग्वेजेस अभी के लिए मैं ऐड किया हूँ सिर्फ एपीआई में। तो अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर कोड है, इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लैंग्वेजेस ऐड करके इसे डिप्लॉय करके यूज़ कर सकते हो। सो वेरी सिंपल। ओके, तो इसका मैं स्ट्रक्चर पहले बता देता हूँ। मैं इसके लिए एसडीके बनाया हूँ, बट एसडीके में कुछ इशू है शायद, इसलिए चल नहीं रहा है। तो मैं डायरेक्टली एपीआई कॉल कर रहा हूँ, नो इश्यूज। उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड है। तो फ्रंट एंड में तो सिर्फ सिंपल कोड है। ये एक टेक्स्ट एडिटर है। उसके बाद ये आउटपुट दिखाता है। ये एक प्ले बटन है और यहाँ पर एक सिलेक्ट है, बस इतनी पार्ट है। और यहाँ से सिर्फ एपीआई हिट होता है। तो मैं एपीआई दिखा देता हूँ। ओके, ये वाला है कंपाइल। तो यहाँ कंपाइल करके एक एपीआई है, कंपाइलर बैकएंड .com API/compile। ओके, तो ये हिट होता है, देन इसके साथ हमारा रिजल्ट आ जाता है। ओके, एरर होने से एरर भी आ जाता है। तो इसका बैकएंड कोड क्या है देखते हैं। ओके, तो बैकएंड कोड में हमारा एक टेम्प फाइल है जिसमें कि जितना कोड्स होते हैं वो टेम्परेरी आते हैं। जैसे कि मैं ये कोड है, ये पाइथन का हेलो है। तो ये एक कोड फॉर्मेट बन के पीवाई फॉर्मेट फाइल एक यहाँ क्रिएट होता है। देन इसे हम रन करते हैं एक इन्वायरमेंट में, पाइथन इन्वायरमेंट में। उसका जो आउटपुट आता है वो आउटपुट को हम लोग फ्रंट एंड में सेंड करते हैं। तो यहाँ एस आर सी है, एस आर सी के अंदर राउट्स है। सो हमारे 3 राउट्स है। एक ही डायरेक्टली कोड कंपाइल कर सकते हैं। उसके बाद एक है कि हम फाइल कंपाइल करके भेज सकते हैं, कोई चाहे तो अपलोड कर सकता है फाइल, बट अपलोड फाइल का ऑप्शन नहीं दिया हूँ, टेक्स्ट एडिटर है। तो वो पार्ट कभी और करेंगे। उसके बाद एक प्रीटियर पार्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में आती है, ये पार्ट मैं दिखाता हूँ। क्या, लेट मी रिफ्रेश द पेज। ओके, सो मान लो स्पेस है console.log हेलो। ओके, सो ये रन होगा। ओके, रन होगा। लेकिन प्रीटिफाई जब हम करेंगे तो ये जितने स्पेसेस है, जितना प्रीटिफाई वर्क करता है जावास्क्रिप्ट में, वो सब रन होगा। तो क्योंकि मैं अभी नोड जेएस के एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट का ही प्रीटिफाई कर पाया हूँ। मैं सोचूंगा कि अगर अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग एपीआईज हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके लिए हम प्रीटिफाई कर सकते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट में, बाकी सब में नहीं है। ओके, तो ये पार्ट है। ओके, हाँ, तो बैकएंड में देखते हैं प्रीटिफाई वाला ये चीज़। ओके, प्रीटिफाई तो सिंपल है, सिर्फ वो प्रीटिफाई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहा है जावास्क्रिप्ट को, सिर्फ ये पार्ट है। ओके, कंपाइल फाइल और कंपाइल में सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है। कंपाइल फाइल में ये हो रहा है कि हम यहाँ पर मल्टा यूज़ कर रहे हैं। वन सेक, ये मल्टा यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम सेव करें टेम्परेरी में, तो ये पार्ट एक्स्ट्रा है, वरना दोनों में सिर्फ सेम पार्ट है। ओके, तो कंपाइल कंपाइल में हम क्या कर रहे हैं, पहले टेम्प क्रिएट करेगा, टेम्प फोल्डर नहीं है तो वो करते हैं। देन यहाँ कंपाइल कोड के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम उसे एक रैंडम आईडी दे रहे हैं, क्योंकि से अगर जावा में प्रॉब्लम होगा, अगर क्लास नेम और वो फाइल नेम अलग होगा, तो इसलिए उसके लिए सिर्फ जो क्लास नेम है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वरना सबके लिए अलग है। ठीक है, ये पार्ट है। उसके बाद रैंडम फाइल आईडी। ओके, यहाँ एक नया फाइल क्रिएट किए। उसके नया फाइल जो है उसमें हम लोग जो कोड आ रहा है फ्रंट एंड से, वो कोड हम लोग उसमें राइट कर दे रहे हैं। ओके, उसका जो भी कमांड्स है, कमांड्स हम यहाँ से चेक कर रहे हैं कौन सा लैंग्वेज उसके ऊपर डिपेंड करता है जो कमांड होंगे। ओके, टाइपस्क्रिप्ट के लिए टीएस नोड, फाइल नेम, पाइथन के लिए पाइथन 3, ऐसे करके कमांड्स है। उसके बाद इसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पर।
ये कमांड यहाँ दे रहे न्यू प्रॉमिस के अंदर बाइंड करके, और यहाँ पर अगर सही सब हो रहा है तो रिजॉल्व हो जा रहा है, वरना रिजेक्ट करके एरर आ जा रहा है। तो एरर अगर आ रहा है तो हम इसे एरर के अंदर भेज दे रहे हैं, अगर सही सही है तो रिजल्ट के अंदर भेज दे रहे हैं आउटपुट। ओके, सो ये आउटपुट आने के बाद फ्रंट एंड में से हम सेंड कर देते हैं। तो बहुत सिंपल ऐप है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। सिंपल है कि हम फ्रंट एंड से कोड ले रहे हैं, उसे एक फाइल के अंदर पुट कर रहे हैं, अगर फाइल ले रहे हैं तो फाइल पहले से सिर्फ सेव कर रहे हैं, उसके बाद उसे एक इन्वायरमेंट के अंदर हम उसे रन कर रहे हैं। मैं सोचा इसमें कंटेनर्स यूज़ करने के लिए, मीन्स हर एक कोड को रन करने के लिए, बट हर एक कोड के लिए कंटेनर बहुत ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा सर्वर के लिए आई गेस, क्योंकि वहाँ पर हर एक कोड के लिए एक कंटेनर बनाओ, तो ये चीज़ सही नहीं लगा मुझे, तो ये पार्ट नहीं किया। बट बाद में देखते अगर हो पाए तो मैं ये ट्राई करूँगा, क्योंकि थोड़ा नया भी है ये पार्ट मेरे लिए। सो ये कोड है। ओके, लेट्स राइट समथिंग एल्स। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। बाय।